नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बैराड यूट्यूब चैनल पर मैं विक्रम बैराड हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज ये वीडियो हमारे रेलवे एम्प्लॉय के लिए विशेष खास यहाँ पे होने वाला है। और ये जो टारगेट करके आपको वीडियो बनाया गया है लीव एनकेचमेंट को लेकर है। यहाँ पर रेलवे ने लीव एनकेचमेंट की आपको सुविधा दी हुई है, जिस पर आपको आपका जितना सर्विस पीरियड है उसके अंदर आप 6 बार लीव एनकेचमेंट करवा सकते हैं। और उसका टाइम पीरियड है यानी 2 साल में आप 1 बार लीव एनकेचमेंट करवा सकते हैं। लीव एनकेचमेंट आपकी एलएपी का होता है, जिसमें आप एक साथ में 10 एलएपी यहाँ पे बेच सकते हैं। बेचने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी दूसरे को बेच सकते हैं और उससे पैसे ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप आपकी 10 एलएपी यहाँ पे रेलवे को बेच सकते हैं और रेलवे उसके बदले आपको घूमने के पर्पज से ये जो सुविधा प्रोवाइड करवाई गई है, ये घूमने के पर्पज से करवाई गई है। और जब आप लीव एनकेचमेंट करवा रहे हैं, लीव अपनी बेच रहे हैं, तो उसमें आपके पास में पास होना चाहिए। अब पास होने का उद्देश्य ये रेलवे का, अगर आप घूमने जा रहे हो तो आप रेलवे के पास पे जाएंगे, इसलिए आपके पास में एक पास सेट होना ज़रूरी है। दूसरा, आपके जो लीव बैलेंस है वो यहाँ पे 40 यहाँ पे होना चाहिए मिनिमम, यानी लीव एनकेचमेंट करने के बाद में आपके पास में 40 लीव यहाँ पे बेचनी चाहिए। तो विशेषकर आप ध्यान देंगे, जैसे जितने भी हमारे पुराने साथीगण हैं उन सबको मालूम होगा, ज़्यादातर एम्प्लॉय लीव एनकेचमेंट का उपयोग करता है यहाँ पे। देखिए दोस्तों, अगर आप नए जॉब लगे हो तो आपको लीव एनकेचमेंट का तुरंत उपयोग करने का यहाँ पे फ़ायदा नहीं है। क्यों नहीं है? आपका जब बेसिक कम होता है तो लीव एनकेचमेंट में जो पेमेंट मिलता है आपके बेसिक के अनुसार ये पेमेंट यहाँ पे आपको दिया जाता है। तो जितना लेट आप लीव एनकेचमेंट करवाओगे और उस टाइम पे आपका बेसिक जितना ज़्यादा होगा तो आपको जो पेमेंट है वो उतना ही ज़्यादा यहाँ पे मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से कि लीव एनकेचमेंट यानी एलएपी जो बेचने का पर्पज़ यहाँ पे बेच के पैसा कमाना नहीं है। रेलवे ये चाहता है कि जो सुविधा दी गई है यहाँ पे लीव एनकेचमेंट की, उसका उपयोग करके एम्प्लॉय कहीं बाहर अपने फैमिली के साथ में घूम के आ सकता है। इसलिए उस टाइम पे, जिस टाइम पे आप लीव एनकेचमेंट करवा रहे हो, पास आपके पास में होना ज़रूरी है और 40 छुट्टी आपके पास में होना ज़रूरी है। आपकी सर्विस पीरियड में आप 2-2 साल के अंतराल में 6 बार लीव एनकेचमेंट आप करवा सकते हो। और देखिए दोस्तों, ये जो प्रक्रिया है अब से पहले ऑफलाइन हुआ करती थी, और लेकिन अब 11 दिसंबर 2023 से ये प्रक्रिया HRMS पर ऑनलाइन यहाँ पे करने जा रही है। तो HRMS पर ये सुविधा आपको 11 दिसंबर 2023 से उपलब्ध हो जाएगी। उसके बाद आप लीव एनकेचमेंट के लिए ऑनलाइन आपको आवेदन करना पड़ेगा और जो भी प्रोसेस होगी ऑनलाइन यहाँ पे होगी। अब इसके लिए देखिए कैसा यहाँ पे लाता है बाकायदा। तो जो लीव एनकेचमेंट का यहाँ पे आज रेलवे बोर्ड का जो लेटर आया है 4 दिसंबर को, उसमें इन्होंने फॉर्मेट दिया गया है कि किस प्रकार से लीव एनकेचमेंट की यहाँ पे किसकी क्या जिम्मेदारी है और कहाँ कौन सा ऑप्शन रहेगा जिसमें जाके आपको यहाँ की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण करनी है। तो मैं ये प्रक्रिया आपको अभी चलेंगे अपन स्क्रीन पर, उस पर आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आपको HRMS में कौन से ऑप्शन में जाना है और कि आप डीसी को किस ऑप्शन में जाना है, रोल क्या चेंज करना है। उसके बाद में लीव एनकेचमेंट की आपके शुरुआत से लेकर मैं अंत तक की पूरी प्रक्रिया आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आपके लिए रेलवे के रूल और रेगुलेशन से आपको अपडेट यहाँ पे करवाता रहें। और यहाँ पे जो डिटेल एनालिसिस है प्रैक्टिकली रूप से आपको मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए अपने को चलना पड़ेगा स्क्रीन पर और आप स्क्रीन पर जाकर देखते रहिए, ताकि आपको यहाँ पे लीव एनकेचमेंट की संपूर्ण प्रक्रिया आपको समझ में आ जाएगी। आप यदि एम्प्लॉय हो या डीसी हो, वीए हो, एए हो, आपको सभी के लिए फायदेमंद यहाँ पे वीडियो यहाँ पे होने वाला है। तो देखिए चल रहे हैं अपन स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, अब अपन लीव एनकेचमेंट को लेकर यहाँ पे स्क्रीन पर आपको रेलवे बोर्ड का 4 दिसंबर 2023 को आया हुआ यहाँ पे लेटर आपको दिखाई दे रहा है और इसमें सब्जेक्ट भी लिखा गया है। जो लीव एनकेचमेंट है उसका यहाँ पे जो लीव मॉडल का सब मॉडल है वो यहाँ पे लॉन्च करने जा रहे हैं रेलवे। और यहाँ पे लीव एनकेचमेंट जो फैसिलिटी है और लीव मैनेजमेंट मॉडल और HRMS हैज बीन डेवलप की जा चुकी है और वो अवेलेबल होगी इंडियन रेलवे की जो HRMS यूजर्स के लिए 11 दिसंबर 2023
2023 को। और इसका जो यूजर मैनुअल जो है लीव एनकेचमेंट मॉडल वो एनेक्सर ए में दिया हुआ है, जिसके बारे में अपन बात करेंगे। अब देखेंगे उससे पहले यहाँ पे क्या करना है। दी जो पॉइंट्स हैं वो लीव एनकेचमेंट की जो फंक्शन है वो अपने को HRMS पे यहाँ पे पहले ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, उसी के बाद में आपको लीव एनकेचमेंट की प्रोसेस यहाँ पे HRMS में करवानी है। इसलिए अगर आप लीव एनकेचमेंट करवाना चाह रहे हैं तो पहले इस वीडियो को देख लीजिए ध्यान से, और इसमें क्या क्या टॉपिक दिए हुए हैं ये आप पहले कंप्लीट करवाइए, उसके बाद में आप ऑनलाइन यहाँ पे फॉर्म फिल कीजिएगा। अब देखिए जो दूसरा नंबर का फर्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे, दी लीव एनकेचमेंट मॉडल फैसिलिटी linking the past details and leave details for the respective models and cross validating the details through HRMS itself। ये जो लीव एनकेचमेंट जो मॉडल है उसमें ये फैसिलिटी दी गई है कि जो पास आपकी जो डिटेल्स है एंड जो लीव डिटेल्स है और जो रेस्पेक्टिव जो मॉडल बनाया गया है उसमें क्रॉस वैलिडेटिंग वो अपने आप यहाँ पे खुद HRMS यहाँ पे कर लेगा। यानी जो आपके पास है कि नहीं है, लीव आपके पास में कितनी है, ये सभी HRMS यहाँ पे जो ऐप है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेक्ट यहाँ पे कर लेगा। यानी क्रॉस जो चेकिंग है वो यहाँ पे HRMS के द्वारा हो जाएगी। दूसरा नंबर का टॉपिक दिया हुआ है दी प्रीवियस जो लीव एनकेचमेंट है अवेलेबल नीड टू बी डिक्लेयर एंड विल हैव टू बी सेंड टू लीव क्लर्क फॉर वेरिफिकेशन। अगर कोई कर्मचारी ने लीव एनकेचमेंट पहले ले रखा है या उसके पास में कितने लीव एनकेचमेंट है इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो लीव क्लर्क है उसको वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे भेजनी होगी। दूसरी बात है तीसरा नंबर का जो टॉपिक दिया हुआ है दी मॉडल इंक्लूड डिडक्शन ऑफ लीव फ्रॉम द लीव बैलेंस ऑन सेक्शन एंड प्रोवाइड फॉर रिकॉर्ड अपडेशन ब्लॉक ईयर वाइज फॉर फ्यूचर पोस्ट लॉन्च ऑफ लीव एनकेचमेंट। अब यहाँ पे जो लीव की जो कटौती होगी लीव बैलेंस से जो सेक्शन और जो प्रोवाइड रिकॉर्ड कितना होना चाहिए ये भी यहाँ पे अपडेट यहाँ पे होना चाहिए। यानी मैंने आपको बताया था कि पहले लीव एनकेचमेंट आप करवाते हो तो आपके पास में 40 लीव यहाँ पे होना जरूरी है, तो यहाँ पे ये भी मॉडल के अनुसार यहाँ पे होगा कि जो इंक्लूड जो डिडक्शन अपन काटेंगे छुट्टियाँ एंड जो प्रोवाइड जो रिकॉर्ड है उसको अपडेट यहाँ पे ब्लॉक ईयर वाइज यहाँ पे करना रहेगा। यानी ब्लॉक ईयर यानी 2 साल का टाइम पीरियड यहाँ पे लेके चलते हैं यहाँ पे। और जो सेक्शन ऑफ लीव एनकेचमेंट का है उसके रूल यहाँ पे चेंज नहीं हुए हैं। उसके रूल क्या है यहाँ पे कोई रूल यहाँ पे चेंज नहीं हुए, यानी एक कुल मिलाकर यहाँ ऑफलाइन से प्रोसेस यहाँ पे ऑनलाइन वो लेके आ गए हैं। बाकी जो रूल है वो पहले जो रूल चल रहे थे वो रूल आज भी यहाँ पे अप्लाई होंगे। आफ्टर दी जो लॉन्च करेंगे एनकेचमेंट मॉडल 11 दिसंबर 2023 को, उसके बाद में यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशन होंगे लीव एनकेचमेंट के वो थ्रू HRMS के यहाँ पे आएंगे। केवल यहाँ पे लिखा ओनली यानी केवल HRMS के थ्रू ही यहाँ पे उनको भेजना है। जो फिजिकली जो प्रोसेसिंग में जो चल रहे हैं वो लीव जो तो चलते रहेंगे और उनके जो न्यू लीव एनकेचमेंट एप्लीकेशन है वो कर देंगे यहाँ पे स्टॉप यहाँ पे कर देंगे 11 दिसंबर 2023 के बाद में यहाँ पे ऑफलाइन जो लीव एनकेचमेंट के जो आवेदन है वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। एंड एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिटेड बाय एम्प्लॉय के द्वारा फिजिकली फॉर्म एंड पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग के लिए एग्जिस्ट जो प्रोसीडर टिल 11/12/2023 तक जो अपीलेंडिंग ओल्ड फिजिकल फॉर्म्स एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन देयर आफ्टर सेल प्रोसीड ओनली थ्रू HRMS। ये तो जो आ गए पुराने फार्म वो तो है ही, उसके बाद में जो अभी आएंगे उनको यहाँ पे HRMS के जरिए यहाँ पे भेजना होगा। टिल दी डेवलपमेंट ऑफ सैलरी मॉडल एंड लिंकिंग। अब ये जो प्रक्रिया है ये आपकी जो प्रक्रिया है लीव एनकेचमेंट की ये तभी होगी जब आपका जो सैलरी मॉडल है और जो लीव मॉडल है ये दोनों लिंक कर दिए जाएंगे विद आई-पास के साथ में, तब जाकर ये प्रक्रिया कंप्लीट हुई। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बेचेगा वो तो बेचने की प्रक्रिया HRMS हो रही है, तो इसलिए आई-पास का भी यहाँ पे जुड़ना जरूरी है। तो इसलिए वो जो पेमेंट प्रोसेसिंग में यहाँ पे
मैनुअली रूप से यहाँ पे वो ऐड हो जाएगी, और यानी पूरा सिस्टम यहाँ पे ऑनलाइन करने का है। अब HRMS पे जो हेल्प डेस्क है उस पर यहाँ पे गाइडलाइन दी गई है कि आपको जो लीव एनकेजमेंट है थ्रू HRMS के जरिए किस प्रकार से यहाँ पे भरना है। अब देखेंगे यहाँ पे अगर यहाँ पे दिया हुआ है दूसरा, इट इज वंस अगेन, एक बार फिर जो रिटायर्ड दैट ऑल फैसिलिटी आर टू बी प्रोवाइडेड टू एंश्योर दैट लीव मॉड्यूल इंक्लूड लीव एनकेजमेंट इन एक्सेसिबल ईजी एंड कंफर्टेबल टू ऑल एम्प्लॉइज। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो लीव एनकेजमेंट है 11 दिसंबर से होने वाला है प्रक्रिया। अब मैं एक बार आपको जो यहाँ पे एनेक्सर ए में जो प्रक्रिया दी हुई है इसके बारे में समझा देता हूँ। तो देखिए, आप वीडियो को देखिए दोस्तों, लास्ट में देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि हमें भी यहाँ पे एनर्जी मिलती रहे और हम भी आपके लिए और भी अच्छे अच्छे काम यहाँ पे करते रहे। देखो, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर, अगर आप जैसे सबमिशन करोगे यानी सबमिट करोगे लीव एनकेजमेंट के लिए आप एप्लीकेशन, तो उसके लिए आप लीव मैनेजमेंट जो सेक्शन है उसमें जाओगे और उसके बाद में आप क्लिक करोगे, जो लिंक आपको दिया हो लीव मैनेजमेंट में एप्लीकेशन फॉर लीव एनकेजमेंट का आपको ऑप्शन अभी आप देखोगे तो नहीं दिखाई देगा, ये 11 दिसंबर से आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अभी इस पे जैसे क्लिक करेगा तो उसके बाद में द लिंक एक खुलेगा और फ्लोइंग एप्लीकेशन फॉर्म विल बी ओपन होगा, विच विल बी शो सर्टन बेसिक डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉय एंड विल प्रमोट यूजर टू एंटर अदर डिटेल्स एक्सप्लेनेशन एज बिलो। ये जो यहाँ पे अदर डिटेल्स डालनी पड़ेगी, ये डालने के बाद में नो ऑफ लीव एनकेजमेंट ऑलरेडी अवेल है द यूज रिक्वायर्ड टू एंटर द नंबर ऑफ टाइम्स। अगर किसी के यहाँ पे जो लीव एनकेजमेंट पहले ले रखा है यहाँ पे कि यहाँ पे है या नहीं है अवेलेबल आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 साल का टाइम पीरियड होता है। अगर आपने 2 साल के अंदर ही दोबारा अप्लाई करोगे तो 2 साल के अंत तो यहाँ पे लेगा ही नहीं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो यूज़र है, जो मतलब यूज़ करने वाला, उसी को है कि वो नंबर ऑफ टाइम से यहाँ पे डाल रहे हैं कि उसको कितने टाइम पे यहाँ पे अवेलेबल है। अब मैंने आपको यहाँ बताया था कि पूरी सर्विसों से उसमें 6 बार का मौका मिलता है यहाँ पे, तो जो लेने वाला कैंडिडेट है उसी को पता रह गया है कि उसने लिया है कि यहाँ पे नहीं लिया। अगर यहाँ पे कोई लीव एनकेजमेंट अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे 0 एंटर्ड यहाँ पे होगा। यूजर विल आल्सो बी रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट द ब्लॉक year during which the leave encashment was available. The number of block year selected should be equal to the number entered in the field leave encashment already यहाँ पे अवेलेबल बताएगा। अब यहाँ पे जो ब्लॉक ईयर की बात करेंगे, एक जो ब्लॉक ईयर का यहाँ पे मैं बता रहा था ना आपको, 2 साल में यहाँ पे एक बार करवा सकते हैं अपन यहाँ पे, और 10 आप एक साथ में यहाँ पे कर सकते हो, 10 आप यहाँ पे कर सकते हो। अब आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे लीव एनकेजमेंट जो बैलेंस है एक्सक्लूडिंग जो करंट एप्लीकेशन के अलावा 3 दिया हुआ है यहाँ पे, आपको जो DPM दिखाई देगा ऊपर, उसके बाद में एक ब्लॉक ईयर दिखाई देगा जो 2 साल का टाइम पीरियड होता है, और उसके बाद में जो लिंक सेक्शन है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। लिंक सेक्शन जो लीव है, अब इसमें आपको LAP का मौका रहता है, क्या रहता है, एक LAP का मौका रहता है। अब जिस प्रकार से यहाँ पे आज इन्होंने यूजर मैनुअल का ही यहाँ पे डाला है तो उस हिसाब से आपको ये दिखाई देगा। बाकी तो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि इस प्रकार से इस प्रक्रिया है और उसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे। इसमें पास और जो भी आप लोगे वो क्या होंगे, लिंक यहाँ पे हो जाएंगे, और वो लिंक तो वैसे ऑनलाइन अगर एक HRMS ID से रहेंगे तो ऑटोमेटिक भी वो हो जाते हैं। अब इसके बाद में आप देखेंगे द फर्स्ट लीव एनकेजमेंट एप्लीकेशन ऑफ एवरी यूजर नीड्स टू बी मैंडेटरी वेरीफाइड बाय द जो कंसर्न लीव
कलरक जो अदरवाइज सिस्टम विल नॉट अलाउ सेक्शनिंग अथॉरिटी टू सेक्शन इट। यहाँ पे इसके बाद में एनकैचमेंट, अगर आपको आपका एप्लीकेशन देखना है तो देखिए यहाँ पे लीव मैनेजमेंट में आपको दिख जाएगा माई लीव एनकैचमेंट, और इसके बाद जो इंटरफेस आपको दिखाने का उद्देश्य यही इंटरफेस था, और यहाँ पे लिंक हो जाएगा जो डिस्प्ले यहाँ पे करता रहेगा कि आपकी फाइल यहाँ पे किसके पास में है। और प्रोसीडिंग जो प्रोसेस है लीव एनकैचमेंट एप्लीकेशन की, वो ऑफिस यूज वाले कैंडिडेटों के लिए यहाँ पे देखनी पड़ेगी, जो आप देख सकते हैं। कॉल की 11 दिसंबर को मौका लगेगा आपको देखने का भी, ये भी। और यहाँ पे जो पेंडिंग एप्लीकेशन है वो भी यहाँ पे शो यहाँ पे करेगा, और जो प्रोसीड होने वाले हैं उनके बारे में यहाँ पे ऑनलाइन एचएमएस पे आपको पता लग जाएगा। Once the action button in front of the application is clicked upon, the detailed application submitted by the employee will be open. Along with the application, it will be show whether the encashment application has been certified by the leave clerk or not. If it has not been certified, the sectioning authority would not be able to section this application and may forward it to leave clerk for certificate के लिए। अभी लीव एनकैचमेंट की जो प्रक्रिया हो जाती है उसके बाद में जो यहाँ पे जिसको रोल दे रहेगा डीलिंग कलर का, वो यहाँ पे क्या करेगा, सर्टिफाई करेगा जो एप्लीकेशन उसको। अब उसके बाद में इफ ऑल द इंफॉर्मेशन furnished in the application are found to be correct, user will be certify application along with the associated declaration and forward it to sectioning authority for further action के लिए। तो ये दोस्तों कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पे ये दिखाई देगा। वंस जो एनकैचमेंट एप्लीकेशन सर्टिफाइड एंड पुट अप द सेक्शनिंग अथॉरिटी and past leave encashment जो certification details, it will show that the application has been certified as well as will show the details of the employee who has certified the application। अभी ये आप सबमिट कर दोगे, इसके बाद में जनरल लीव जो एनकैचमेंट का मेमोरेंडम यहाँ पे, और जो लीव मैनेजमेंट है उसमें जाके आप मेमो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो इसका लीव एनकैचमेंट का। और यही था दोस्तों यहाँ पे। और ये इस प्रकार का क्या होता है, लीव एनकैचमेंट का एक सर्टिफिकेट यहाँ पे जारी होता है। तो आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ये जितना भी बड़ा है वीडियो 13-14 या 20 मिनट का, उसके वीडियो की लेंथी वीडियो के लिए आपको मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ आपको पूरी तरीके से ये समझ में आया हुआ है। तो आप सभी के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।